हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड नंबर 17 ऑफ कर्जे जा, जो कि कल एयर हुआ है ऑन हम टीवी। एपिसोड जो था वो काफ़ी डायनेमिक था इस दफ़ा का। फर्स्ट सीन जो स्टार्ट होता है वो कमरे के अंदर बुरहान और उसकी बीजान दोनों सर पे बैठे हुए हैं यमुना जैदी के, और यमुना जैदी अपनी खूबसूरत ब्यूटी स्लीप से उठ रही हैं। बड़ा अनयूजुअल सा सीन था कि आपके पड़ोसी घर में आ गए और आपके बेडरूम तक आ गए और नीचे वो जो खड़ूस हिटलर किस्म की दादी और उसका बेटा बख्तियार बैठा है, उन्होंने देखा नहीं है। किसी घर वाले ने, किसी ने नहीं देखा। वो बस ऊपर चढ़ के उस लड़की के कमरे में, जो कि बेचारा कहीं कोने खुदरे में उसकी माँ बेटी का कमरा, उसमें जाके घुस के बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं कि वो बेटी साहिबा जो है वो उठें। ऐसा कहाँ होता है यार कि कोई बंदा सो रहा है तो मेहमान आके कमरे में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं सर पे बैठ के कि वो आंखें खोले। सो एनीवेज द सीन वाज गुड। थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग चल रही है आंखों आंखों में बुरहान की और उसकी नशवा की। वो उनको आंखों आंखों से इशारे कर रहे हैं और वो उनकी इशारों को समझ भी रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुरहान जो है ना बस उसको ताड़ रहा है, ताड़ने वाली सिचुएशन है। घूरने वाला वकील है ये घूरता रहता है लड़कियों को और अनईजी सा करता रहता है उसको, नशवा को ना। यानी कि कुछ बोल लो भाई, बगैर बोले ही तुम ऐसे बंदा किसी को कोई देख रहा हो क्रीपी सा और बड़ा प्यार भरी नजरों से ही देख रहा हो चाहे, लेकिन एक अजीब सी अनईजी सा बंदा हो जाता है कि भाई मुंह से तो कुछ बोलो। यानी कि ऐसे कि हम बस यूं देख रहे हैं, कभी यूं देख रहे हैं, कभी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि कुछ, यानी कि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा। लड़की को ऑकवर्ड बनाने वाली सिचुएशन है कि भाई ऐसे खाम का घूरे जा रहे हैं। फिर ऊपर से पता चल जाता है, फिर वो नीचे दादी और बख्तियार को पता चल जाता है कि ऊपर वो ऊपर बैठे हुए हैं उनके दुश्मन पड़ोसी। तो नशवा का वो बड़ा अच्छा डायलॉग था कि आपने चेक पोस्ट कैसे क्लियर किया। वो चेक पोस्ट अपनी दादी को और अपने ताया को बोल रही थी, तो वो बड़ा अच्छा सीन था। आई लाइक दैट टच। तो दादी साहिबा तो नीचे गुस्से में, ओए होए होए, सकीना सम्मू ने तो फाड़ के रख दिया भाई। ऐसे गुस्से में बोली है वो, ना भी बोले ना, वो तो इतनी टॉक्सिक उनमें से वाइब आ रही है इस वक्त इस ड्रामे में कि उनका कुछ एक और दो जुमले ही काफी हैं, लेकिन वो काफी बोली हैं इस ड्रामे में। उन्होंने काफी वेंट किया है बिस्मा के ऊपर, टक 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 टक। और वो जो बख्तियार है मनहूस, उसकी भी शक्ल जो है ना, इतना क्रीपी आदमी है ना। जब से उसका मैंने वो सीन देखा ना जिसमें वो अपनी भाभी को टच कर रहा होता है पैसे देते हुए, बस मुझे वो वाइब उसकी जो है ना बहुत ही क्रीपी सी लगती है। चाहे वो बोले ना बोले, वो किसी भी सीन में, वो दीपक वानी ने जो उसमें रोल किया है ना, बड़ा अनईजी सा बंदा फील करता है उसको देख के ही ना। उसकी आंखें, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज बहुत क्रीपी है। जबकि उसका बेटा ड्रगी है, आई डोंट माइंड हिम। वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ड्रग कर रहा है, वो बैड बॉय है, वट, लेकिन वो क्रीपी नहीं लगता। लेकिन है तो वो भी रेपिस्ट फर्स्ट 2-3 सीन में। लेकिन फिर भी लाइक यू नो, ये बाप जो है ना बड़ा गंदा सा इसके अंदर से वाइब आती है, जरा यकी सी। सो एनीवेज वो दादी चीखी और चीखते चीखते उन्होंने ठाड़ मार के बम मारा बिस्मा के सर पे कि तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बनेगी। बिस्मा साहिबा के तो हाथ से ट्रे छूट, वो तो उनको लग रहा है कि सीजर हो गया कोई, वो तो बस पसीने छूट गए, ये हो गया वो हो गया। भाई इतना भी क्या है, इतना भी क्या ही खौफ है कि आप बस कांपने लग गए सुन के, कांप रहे हैं वट, और बस पसीने छूट गए, बीपी लो हो गया। फिर वो बीजान भी इंटरफेयर कर रही हैं और वो बुरहान भी आ गए बीच में इंटरफेयर करने। थोड़ा सा ओवर हो गया था भाई, उनकी फैमिली का मैटर है थोड़ा। यानी कि ऐसे तो नहीं ना कि आप घुसते चले आओ किसी के घर में भी कुछ भी हो रहा है। हाँ, आप लोग काफी क्लोज हैं वट, लेकिन आपको 22-25 साल से तो आप बाहर थे, अब आप एकदम आ गए हैं और इतने इन्वॉल्व हो गए हैं सिचुएशन में। अगर इतना ही आपको इन्वॉल्व होना था तो आप जाते ही ना छोड़ के, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि प्लीज लीव अस अलोन, दिस इज आवर प्राइवेट मैटर, तो निकलो जाओ, बाद में देखा जाएगा। वो बीजान वापस घर आके आसिम साहब के ऊपर बता रही हैं वो बिस्मा पे इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना सितम कर रहे हैं। तो वो बाबा जी हैं, मैं निकाह के लिए राजी हूँ। तू भाई राजी था पहले सीन से, तू आया इसलिए चक्कर में लड़की के, लड़की तो नहीं है खैर, उस निशवा की अम्मा के चक्कर में ही आया है। तो ये अब क्या मैं निकाह के लिए राजी हूँ, तू पहले से ही राजी है। ये जुमला कहना कि मैं राजी हूँ, अब ये राजी वाजी कुछ नहीं है, राजी आप थे ही, इसीलिए आप आए हैं। मोहब्बतें एनवलप वो खोल के बैठे हुए, एल्बम्स देख रहे हैं, यादें कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, सोच रहे हैं, म्यूजिक चल रही है। तो बाबा जी की मोहब्बत कभी मरी नहीं है, तो अब उन्होंने अपने मुंह से फूट दिया है कि मैं निकाह करने के लिए राजी हूँ, है निकाह करने के लिए राजी हूँ। इस तरीके से वो रेस्क्यू करना चाहते हैं नशवा को। ये नहीं कि अपनी बहू बना लें हैं और बुरहान का रिश्ता डाल दें
और कुछ उस तरह उस डगर पे नहीं जा रहे, अपनी डगर पे जा रहे हैं, अपना शादी करने के चक्कर में कि मैं शादी करके उसको रेस्क्यू करूंगा, लाइक यूं करके पकड़ना है कान, यहां से नहीं सीधा पकड़ना। एनीवेज फिर उसका सीन जो मदर डॉटर सीन आया था नशवा और उसकी जो मदर का सीन था वो बहुत अच्छा सीन था। लाइक उसकी मदर जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा जो है उनके जिस्म से, उनकी आंखों से, बिकॉज अब उन्होंने सुन लिया कि उनकी बेटी जो है वो उसी होल में जाने वाली है, तो वो शी जस्ट बस वो बर्बाद हो चुकी है उसकी, यानी कि आंखों में से आंसू एंड द इमोशंस। सच अ ब्यूटीफुल सीन, अगर आप देखें वो सीन आपको रोना आ जाएगा, इतना अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मुझे उनका नाम नहीं आता, आई विल सर्च फॉर इट, जो नशवा की मदर बनी है, बहुत अच्छा। और यानी कि यमुना जैदी भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लाइक बहुत काम सा उनका डिम्यूर है और बहुत ही शी इज़ वेरी पुट टुगेदर काइंड ऑफ गर्ल इन दिस ड्रामा। लाइक वो एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाती, एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होती, शी इज़ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन दिस ड्रामा, जो कि अच्छा है, दिखाना चाहिए कि एकदम बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखा देने चाहिए, एकदम ही हाईज एंड लोज। तो अच्छा चल रहा है वो ड्रामा, सीन बहुत अच्छा था। फिर बुरहान साहब उनको कॉल करते हैं पूछने के लिए कि आप कैसी हैं, ये वो, चलो ओके पूछ लिया वट ओवर। ये एक मुझे समझ नहीं आ रही, ये सर बुरहान और मिस आयत वाला टाइटल कब हटेगा? सारी तो फ्लर्टिंग हो रही है, सारी तो बातें घर की चल रही हैं, वो उनको भी सर बुरहान कह रही हैं। जॉब पे एक दिन नहीं गई है बंदी, ना कोई ऑफिस दिखा रहे हैं, ना कोई काम करता हुआ दिखा रहे हैं, ये नौकरी भी चल रही है, समझ नहीं आ रहा। वो उसको सर बुरहान कह रही है, वो उसे कह रहे मिस आयत, मिस आयत। बस कर जाओ भाई, अब इतना भी फॉर्मेलिटी, तुम उस पर फुल लाइनें मार रहे हो, फुल उसके आंसू साफ कर रहे हो, अभी तक वो मिस आयत ही है। एनीवेज तो बस ये कब तक बोलना चलता रहेगा मिस आयत वाला, आई डोंट नो, लेकिन बस सही हो गया है। लेकिन आई वॉज लाइक कि टू मच हो गया अब, यानी कि अब सब फ्लर्टिंग चल रही है। फिर उसके बाद दिखाया अम्मार की सिस्टर, जो कि मेरी फेवरेट है, ऐसी कज़न हर किसी की होनी चाहिए, इतनी कोई स्वीट बंदी दिखाई है वो, और वो इतना अच्छा रोल कर रही है, और उसको पता है कि उसकी कज़न और नशवा की और उसके भाई की नहीं बनेगी, तो शी इज़ सो नाइस। उसने कहा कि तुमने कैसे हाँ भर दी, मैं इनकार कर दूंगी। देखो ऐसे होने चाहिए ना सपोर्टिव, कोई कजन्स ऐसे भी होने चाहिए कि बस लालची नहीं दिखा। पूरी फैमिली बुरी नहीं है नशवा की, लाइक मैं आपको बताऊं पूरी फैमिली, मैंने अब देखा है सबको बारी बारी, पूरी फैमिली बुरी नहीं है, सिर्फ दादी और वो बख्तियार जो ताया जी हैं वो जो है ना वो कमीने हैं, बाकी जो सारी फैमिली है वो रीजनेबल है। लाइक बख्तियार की बीवी भी नॉट बैड, शी इज ऑल्सो सप्रेस्ड वुमेन, वो भी उसके साथ भी यानी कि कोई खास अच्छा नहीं कर रही है लोग। ऊपर से जो इसकी बेटी है ये बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, अम्मार की जो बहन है। और अम्मार जो है ना, अगर आप देखा जाए ही इज अ बैड बॉय, बिगड़ी हुई नस्ल है, लेकिन वो अपनी फैमिली मेंबर्स को के टूवर्ड्स नहीं है अब्यूसिव। लाइक वो आपको दिखा रहे हैं ही इज यानी कि अब दिखाया जा रहा है उसका करेक्टर बढ़ रहा है। बात वो कर रहा था नशवा से बैठ के, काफी समझदारी वाली बात कर रहा था कि भाई अपन दोनों की शादी नहीं चलेगी, इनकार तुम कर दो, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, मैं तो वैसे ही भी ब्लैक शीप हूं, तो तुम जो है इनकार कर दो, तो ये हम शादी वादी नहीं कर सकते, ये इनके दिमाग का फतूर है। तो इस रीजन ये नहीं कि बस उसको उसके बाप ने धमकी दी और वो फौरन राजी हो गया शादी करने के लिए, नहीं, वो भी फाइंड कर रहा है वेज कि भाई किसी तरीके से ये शादी टल जाए, बिकॉज इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता नशवा के साथ। और नशवा को भी पता है कि अम्मार, ऑफ कोर्स नशवा को पता है कि अम्मार जो है रेपिस्ट है, ऑल दोज थिंग्स उसको पता है अपने कजन का। तो रीजनेबल फैमिली है एक्सेप्ट द दादी एंड द बख्तियार ताया जी, वो जो है ना वो एक अनदर लेवल ऑफ कमीनापन है, एक अनदर लेवल ऑफ बगैरती है। तो बहुत अच्छे रोल कर रहे हैं जो सकीना सम्मो और दीपक परवानी, उनका रोल देखना आपको क्रीप्स आएंगे, लाइक यू कैन फील लाइक पंचिंग देम इन द फेस। मैं तो सिर्फ बख्तियार ताया जी को मारना चाहती हूँ एक मौका, लाइक बस मेरी एक ख्वाहिश है। अम्मार सिस्टर इज वेरी क्यूट, हर किसी की ऐसी एक कजन होनी चाहिए सपोर्टिव। ये युष्वा, बस मुझे एक ही बात खल रही है कि ये नशवा जो है वो इतनी काम कैसे है, कोई बिल्कुल रिलैक्स चिल, कोई रिएक्शन नहीं दे रही। क्या वो रेडी है शादी करने के लिए? क्या उसके दिमाग में प्लान चल रहा है कि अम्मार के थ्रू बदला लूंगी, या क्या है, क्या चक्कर क्या है कि ये इतनी कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही? वो माँ मर रही है, रो रो के पिट रही है, जलील हो रही है, उधर कजन कह रही है मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, उधर अम्मार कह रहे हैं, वो ना हाँ कह रही है ना कह रही है, बस चिल है। अब प्लान मैं करूंगी तो मेरी मदद करोगे, लेकिन इतनी सॉफ्ट इतनी नाइस कैसे हो सकता है बंदा, जब आपको पता है कि आपकी रेपिस्ट से शादी होने वाली है और आपकी दादी करने वाली हैं। कुछ तो बंदे को रिएक्शन देना चाहिए, कुछ तो हाथ पांव मारने चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टुडेज एपिसोड। लेकिन दिस एपिसोड वाज गुड, you should watch it. This drama is very good. If you haven't watched it, try watching it. It's a very
full rounded performances by everybody. Please subscribe my channel and let me know which